सबसे पहले बात होगी शिव भक्त नहीं आतंकी। आखिर ये बयान एक मौलाना ने क्यों दिया है और मौलाना के इस बयान के बाद कैसे हड़कंप मच गया है, आज सबसे पहले मैं यही आपको दिखाने वाली हूं। आखिर मौलाना कांवड़ियों पर इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। लोग आस्था के साथ कांवड़ लेकर जाते हैं प्रभु भोले शंकर पर जल चढ़ाने के लिए सावन के महीने में। लेकिन इन सब के बीच अगर एक सियासी बयान आ जाता है, एक ऐसा बयान जो कि द्वेष पैदा करता है, तो उस बयान को लेकर बवाल होना ये जायज भी है और इसे लेकर सवाल उठना ये लाजमी भी है। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। 12 साल की छोटी शिव भक्त मुजफ्फरनगर में सड़कों पर ये नन्ही शिव भक्त नजर आ रही है। महज 12 साल की उम्र है, नाम दीक्षा है, हाथों में बाइक का हैंडल और दिल में गौ सेवा का संकल्प और भोले शंकर के लिए ये समर्पण जो कि दीक्षा दिखा रही है। ये सब कुछ आपको सावन के महीने में नजर आता है कांवड़ियों के जरिए। लेकिन इन सब के बीच मैं आती हूं उस बयान पर जो कि एक मौलाना ने दिया, और इन सब के बीच सबसे पहले आपको यह भी दिखा देती हूं कि कांवड़ यात्रा चल रही है। उधर दारुल उलूम में देवबंद में एक स्पेशल एडवाइजरी जारी हो गई है। आप दारुल उलूम की तस्वीर देख रहे हैं। दारुल उलूम में एक स्पेशल एडवाइजरी कांवड़ के महीने में क्यों जारी हुई, यह भी जान लीजिए। छात्रों को कांवड़ रूट पर एहतियात बरतने के लिए कह रहा है दारुल उलूम। कांवड़ रूट से आप बचिए, बिना जरूरत बाहर मत निकलिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बेवजह आने जाने से बचिए। यात्रा करने वाले छात्र रिजर्व रेलवे कोच में ही सफर करें। दारुल उलूम की ओर से जारी पहचान पत्र हमेशा रखें जिससे कि आप बता सकें आप छात्र हैं। दारुल उलूम में सूर्यास्त के बाद बाहरी लोगों की नो एंट्री, यानी कोई जा नहीं पाएगा सूर्यास्त के बाद, और छात्रों से आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अब ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है। अब कांवड़ यात्रा के दौरान दारुल उलूम इस तरह के ऐलान अपने स्टूडेंट्स और अपने छात्रों के लिए कर रहा है। ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो माहौल को सियासी और उग्र कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी का एक बयान आया, उनके बोल देखिए कैसे बिगड़ गए। उन्होंने सीधे सीधे कांवड़ियों को आतंकियों से जोड़ दिया है, आतंकियों से शिव भक्तों की तुलना कर दी। जरा उनका बयान सुनिए पहले। आप उन लोगों को जो सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनको शिव भक्त बोलते हैं। आप उन लोगों को जो पुलिस वालों को वर्दी में रहते हुए मार मार कर अधमरा कर देते हैं, आप उनको शिव भक्त बोलते हैं। आप उन लोगों को जिन्होंने स्कूल वैन पर बच्चे जिसमें बैठे हुए थे उसके शीशे तोड़ दिए, कई बच्चों को इंजर्ड कर दिया, आप उनको शिव भक्त कहते हैं। आप उन लोगों को जिन्होंने एक मरीज की वैन तक नहीं छोड़ी और एक मरीज को परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में उससे कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लगाओ, ये शिव भक्त हैं? ये शिव भक्त नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं। और ये वो लोग हैं। मैं सब शिव कांवड़ियों को नहीं कह रहा हूं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग, मैं अगर कहूं कि 70-75% लोग सिर्फ नशे के लिए और इस तरह के उपद्रव मचाने के लिए एक पूरा भरा हुआ ट्रक लूट लिया कांवड़ियों ने। उसकी अगर टक्कर हो गई आपसे तो इसका मतलब ये है कि उसका सारा सामान लूट लोगे आप। क्या शिव जी ने यही आपको तालीम दी है कि आप किसी का भी नाहक माल खा जाओ, लूट लो उसको? तो मौलाना साजिद रशीदी ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कांवड़िए इस कांवड़ के रूट पर उपद्रव मचा रहे हैं, लेकिन सब कांवड़ियों के लिए इस तरह के बिगड़े बोल क्या सही है? अब मौलाना साजिद रशीदी इस तरह का बयान देंगे तो क्यों नहीं दारुल उलूम इस तरह की एडवाइजरी जारी करेगी अपनी स्टूडेंट्स को, और उसके बाद ऐसा लगेगा कि कांवड़ के महीने में तो सबसे ज्यादा उपद्रव होने की साजिश हो रही है। अब आपको बताती हूँ मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान के बाद कैसे विवाद बढ़ गया है। कांवड़ियों को आतंकवादी कहने पर भड़क गए हैं बीजेपी के विधायक। लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचकर नंद किशोर गुर्जर ने वहां पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा। एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करने की तहरीर सौंपी। किसी ने भी ऐसा बयान देने की हिम्मत नहीं की है, ये कह रहे हैं गुर्जर। रशीदी पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। नंदकिशोर गुर्जर ने रशीदी को आईएसआई का एजेंट तक बता दिया। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ जांच की मांग कर दी है उन्होंने। अब सुनिए कैसे बीजेपी के नेता रशीदी के बयान के बाद हमलावर हैं, गुस्सा खुलकर जाहिर कर रहे हैं। जितने भी कट्टरपंथी जो लोग हैं वो किसी भी तरह से
सनातन को बदनाम करने के लिए, कावड़ियों को बदनाम करने के लिए, कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत करते रहते हैं। मौलाना रशीदी की जांच हो कि वही तोड़फोड़ करा रहा है, वही पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है, और अगर इसकी संलिप्तता पाई जाती है तो एनएसए के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, इसको फांसी की सजा हो। मुझे लगता है कि अब वो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं बचा है, देश धर्म के आधार पर बटा है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए ही पाकिस्तान बना था। मौलाना नाम उनके आगे गलत लग गया है। लोगों को चाहिए कि उनके आगे ये शब्द को वापस ले लें, क्योंकि वो उनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदू और मुसलमान में उत्तेजना पैदा हो। यहाँ 2 वक्त की पूजा करने वाले पुजारी को जो सम्मान है वही 5 वक्त की अजान देने वाले मौलवी को है। लेकिन आप कांवड़ को इस प्रकार के कहो कि नशेड़ी है, गंजड़ी है, भाई हो सकता है आप नशे में हो और आपने नशे में ऐसा कह दिया हो, लेकिन आप ऐसा कहोगे तो ये विघटन पैदा होता है। अब इसके बीच समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक पोस्ट को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। इसमें आरोप लगाया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान गुंडाई हो रही। पोस्ट में लिखा कि पुलिस वालों को जीप से निकालकर पीटा गया। हालांकि मेरठ पुलिस इस वीडियो को लेकर हो रहे दावे को गलत बता रही है। वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कांवड़ियों को लेकर ऐसे समय में जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो माहौल को बदल देते हैं, इसलिए हर बयान बहुत सोच समझ कर देने की जरूरत है। अब यही वजह है कि बीजेपी नेता संगीत सोम समाजवादी पार्टी पर कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। कहीं कांवड़ को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग मिलकर तो साजिश नहीं कर रहे। अखिलेश यादव कांवड़ियों पर ट्वीट कर कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं अखिलेश यादव जी के चेले चपाटे तो कुछ कर रहा है, उनके दूसरे धर्म के लोग और उनके चेले कांवड़ के रूप में, कांवड़ियों के रूप में घुसकर कांवड़ को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मैं बता देना चाहता हूं, इन समाजवादियों को बता देना चाहता है पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को कि किसी भी तरीके से आप इस सनातन की यात्रा को बदनाम नहीं कर पाएंगे। बुर्का और टोपी पहनकर चलने वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, हृदय परिवर्तन करके वो देश में सनातनी बनने की कोशिश कर रहे हैं और बन रहे हैं, उन्हें बधाई है, वो आए और सनातनी बने। कांवड़ को लेकर और इस दौरान सावन के महीने में इस पवित्र यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त निर्देश दे चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई ऐसे बयान आएंगे जैसे कि मौलाना साजिद रशीदी ने दिया, तो उसे लेकर भी भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। यूपी के झांसी कानपुर हाईवे पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की आज मौत हो गई। हादसे में एक और युवक की भी जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की आज इसी हादसे में मौत हो गई है। तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब हाईवे पर गाड़ी पलट गई और झांसी में उसकी मौत हुई, जहां इससे पहले अतीक अहमद के दूसरे बेटे असद की भी मौत हुई थी। असद की मौत एक पुलिस एनकाउंटर में हुई थी और अबान की मौत गाड़ी डिवाइडर से टकराने से हुई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के तो परखच्चे ही उड़ गए। ये तस्वीर जो आप देखिए, कार के परखच्चे उड़ गए, कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी में बैठा हुआ था अतीक अहमद का बेटा अब्बान, और अतीक अहमद के बेटे की इस हादसे में मौत हुई। हादसे के बाद अतीक अहमद के बेटे के शव को, घायलों को झांसी के अस्पताल लाया गया। वो तस्वीरें भी सामने आई और इसके बाद सवाल भी पूछे गए कि अतीक अहमद का बाकी परिवार कहां है। आपको याद है माफिया अतीक अहमद, जिस तरह से उसको भी जेल में रखा गया था, उसके बाद अतीक अहमद को लेकर लगातार चर्चाएं थी। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जोड़कर बहुत सारे सवाल पार्टी से भी पूछे जाते थे, लेकिन इन सब के बीच अतीक अहमद के आज बेटे की मौत की खबर आई, तो जिसके बाद सवाल उठने लगे कि अतीक के परिवार में कौन कौन बचा है, अतीक के अहमद के परिवार के लोग कहां हैं।